भास्कर ज्योतिष देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार पुनः मेरा जय श्री राम। आज का टॉपिक हमारा रहेगा जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली का विश्लेषण। मित्रों, जब भी हम किसी ज्योतिषाचार्य या पंडित जी के पास अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए जाते हैं, तब वो हमें बताते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका या कुंडली में विभिन्न प्रकार के कोई राजयोग बने हुए हैं, या कोई आदित्य सूर्य आदित्य का बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है, या भिन्न प्रकार के गज केसरी योग अन्य अन्य योग बने हुए हैं। तब हमारा ये प्रश्न मन में उठता है कि अगर इतने अच्छे योग हमारी जन्म पत्री या कुंडली में बने हुए हैं, तो हमें कुछ उनका फायदा क्यों नहीं हो रहा, या वो घटित क्यों नहीं हो रहे, हमारी परेशानियां क्यों बढ़ती जा रही है, या हमारे जीवन में परेशानियां क्यों हैं। अगर वो हमें उन परेशानियों के अंदर पंडित जी के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्रकार के कोई दुर्योग बने हुए हैं, जिसके कारण से आपको इस समय ये परेशानी हो रही है। जबकि दशा या अंतरदशा देखते हैं तो उन ग्रह से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा नहीं है। इसके बावजूद भी हमें परेशानी क्यों देखनी पड़ रही है उस समय। अगर इनका स्पष्ट रूप से जवाब किसी से पूछा जाए तो मुझे लगता है कि कोई इनका जवाब नहीं दे सकता। मित्रों, इसीलिए मैं बताता हूँ कि जब भी हमारी कुंडली के अंदर कोई दुर्योग हो या सुयोग, जैसे अच्छे या बुरे योग बन रहे हों, तो वे तब तक घटित नहीं होते जब तक दशा प्रत्यंतर दशा या अंतरदशा के उन ग्रहों से संबंधित ना आ जाए। तब तक चाहे अच्छा या बुरा कोई भी योग बन रहा हो, वो घटित नहीं होगा। अब हमारे परेशानियां क्यों हैं, किस कारण से है, वो तो हम जब कुंडली दिखाएंगे किसी अच्छे विद्वान से या आता है, तो हमें उस समय परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। ये आप जिससे भी दिखलवाए, अगर वो इसका सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेगा तो इसका पता लगेगा। मित्रों, केपी एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यही फर्क है। मैं ये नहीं कहता कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से केपी बढ़िया या केपी से वैदिक है, परंतु वैदिक ज्योतिष के अंदर कम से कम हमें मिनिमम अगर देखें तो D1, D7, D9, D10, तो ऐसे न जाने लगभग 60 प्रकार के चार्ट जब देखते हैं तब हम किसी मुख्य बिंदु पर पहुंच सकते हैं। इतना कोई मुझे लगता नहीं है कि हर कोई विद्वान या हर कोई ज्योतिषर इतना या देखता होगा, इतनी मेहनत कोई किसी लिए करता होगा। परंतु केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारा एक सूत्र बने हुए हैं या मूल सिद्धांत यही है कि जब भी हमारे जैसे अच्छा जो भी धन के लिए अच्छे भाव है 2, 6, 10, 11, और बुरे जो रिजल्ट देने वाले भाव है 6, 6, 8, 12, इनसे संबंधित भाव, जैसे बच्चे के लिए संतान के लिए तो 5, 11, ऐसे हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में अनेक सूत्र बने हुए हैं। जब भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलती है तो हम सीधा देखते हैं कि भाव एक्टिव कौन से हो रहे हैं। तो इसका एक सीधा फंडा होता है, वो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास दिखाने के बाद ही आपको पता लगेगा कि कौन से भाव एक्टिव हो रही हैं या हमें इस वक्त कौन से रिजल्ट मिल रहे हैं, तथा उनका निदान क्या है। निदान के लिए मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि जैसे वैदिक में बता देते कि हमें फलाने कुछ भी जो है दशा चल रही है, किसी भी ग्रह की महादशा अंतदशा चल रही है, तो हम सीधा उस ग्रह से संबंधित कोई दान पूजा पाठ ये बता देते हैं। परंतु केपी के अंदर केपी का सिद्धांत ये है कि कोई भी ग्रह का जो रिजल्ट है या फल है, वो उसका नक्षत्र लौट देता है। जिसी के नक्षत्र में वो है वही उसका रिजल्ट देता है। तो हमें उपाय भी मुख्यतः उसी नक्षत्र स्वामी के करने पड़ेंगे जो वो ग्रह है, तभी हमें उचित परिणाम या उचित फल मिलेंगे हमारे समय के अंदर। तो इसीलिए मैं तो बार बार यही कहूँगा कि अच्छे ज्योतिष के पास में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और अच्छे परिणाम प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।